दोस्तों मेरे पास एक सैमसंग का डिवाइस आया हुआ है जो कि इसका मॉडल है M31S। तो इस डिवाइस में FRP लॉक लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इसे बाईपास करने का जो फंडा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंफर्म करवा देता हूं कि वाकई में इसमें कोई FRP है या नहीं। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई पासवर्ड और यूज़ माय गूगल अकाउंट इंस्टॉल इट, यानी कि ये दोनों ही अपने को पता नहीं है। जैसे कि आपको ना ही इसका पासवर्ड पता है ना ही गूगल अकाउंट पता है। तो अब आपको करना क्या है भाइयों, सबसे पहले अपने इस डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद अपने 2 फिंगर को स्क्रीन पे कंटिन्यू होल्ड करके रखना है। ठीक है, ये देखिए कंटिन्यू होल्ड करने के बाद आपका जो टॉकबैक है शो एनेबल होगा। तो वो कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर टॉकबैक आपका एनेबल हो चुका है। उसके बाद इस जगह पर आपको नीचे की तरफ से देखिए एल बनाना है, यानी उल्टा एल आपको बनाना है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे साइन किया वैसे आपको करना है। उसके बाद ये जो यूज़ वॉइस कमांड इसमें आपको बोलना है गूगल असिस्टेंट, ओपन यूट्यूब। बस सिंपल है, आपका यूट्यूब जो है शो ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो टॉकबैक है इसे आपको ऑफ़ करना है। अब आपको ऑफ़ इसे कैसे करना है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है, ये देखिए वीडियो में। ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन आपको एक साथ दोनों को प्रेस करना। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्क्रीन में आएगा तो उसके बाद यहाँ पर यूज़ में क्लिक कीजिएगा, यूज़ में याद रहे। उसके बाद फिर से आपको वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करना है, क्योंकि अभी तक आपका टॉकबैक ऑफ नहीं हुआ। अब जाकर यहाँ पर देखिए ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल यूट्यूब से बाहर, यानी यूट्यूब से बाहर निकलने के लिए आपको क्रोम में आने के लिए ये देखिए यहाँ पर आपको यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस में क्लिक कीजिएगा। तो ये देखिए आपका क्रोम ब्राउज़र जो है दोस्तों वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली प्लस में क्लिक करके इसका जो क्रोम का URL है इसमें आपको टाइप करना है FRP फाइल। सिंपली आपको ये मैं इसी वेबसाइट पे आके करता हूँ क्योंकि इस जगह से इजी होता है दोस्तों, इसी के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो सबसे पहले अपना जो गैलेक्सी स्टोर है उसे अपडेट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर जैसे आप गैलेक्सी स्टोर में इन कीजिएगा तो आपका जाहिर सी बात आपको पता ही होगा गैलेक्सी स्टोर अपडेट करना पड़ता है, वैसे आप इन नहीं हो पाइएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी स्टोर मेरा जो है सो अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए भाइयों, अगर कोई भी प्रॉब्लम वीडियो के दरमियान लगता है आप भाइयों को, तो बेफिक्र होकर मुझे आप कमेंट कीजिएगा कि भाई आपका वीडियो देख के मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, मेरा हेल्प नहीं हुआ। बेफिक्र होकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि अपना जो गैलेक्सी स्टोर है वो अपडेट हो चुका है और यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो फिलहाल आपको वीडियो के साथ एकदम बने रहना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना, वरना कोई भी मेथड जो है आपका वो फेल हो जाएगा। तो आपको वीडियो के साथ एकदम कंटिन्यू रहना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मैं सेटिंग में इसलिए लेके आया हूँ आपको, क्योंकि एक बार इसका जो एंड्रॉयड वर्ज़न है या मॉडल है वो आपको कंफर्म करवाना भी बहुत ज़रूरी है ना, कि मैं किस मॉडल को बाईपास कर रहा हूँ, किस वर्ज़न में बाईपास कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वर्ज़न का कुछ फ़र्क होगा, इसी के लिए ऐसा होता होगा। कभी हो सकता है मैं आज की डेट में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप कल को उसे देखते होंगे तो उसका नेक्स्ट अपडेट आ जाता होगा, इसके लिए दोस्तों ऐसा दिक्कत आता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको गैलेक्सी स्टोर में देख सकते हैं कि मैं इन किया फिर से, क्योंकि ऑलरेडी मेरा गैलेक्सी स्टोर जो है सो अपडेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर सभी को काट देना है, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर एलियंस शील्ड जो है दोस्तों इसे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एलियंस शील्ड में मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर इसीलिए ऐसा शो कर रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरा सिम कार्ड इसमें लगा हुआ। मैंने सिम कार्ड से इसे इसका जो नेट है यूज़ कर रहा हूँ, वाईफाई से नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको, लेकिन अगर आपके पास सिम नहीं है तो वाईफाई आप कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, यानी इंटरनेट से फिलहाल आपको कनेक्ट करना है, डाउनलोड करना है एलियंस शील्ड को। देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो इसे सिंपली ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद इसका देखिए आपको अकाउंट अगर आप क्रिएट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हुए तो इसी के नीचे में देखिए आपको अकाउंट क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं इस पर छोटा सा एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने में एलियंस शील्ड में कुछ प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये जो है इन सभी को आपको एक्टिव कर देना है, ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसे भी आपको इसमें ये वर्क कर रहा है।
ये जो सैमसंग का सिक्योरिटी है इसे आपको ऑन कर देना है। ये देखिए एग्री कर लेना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल लिख के आ चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने इसे फिनिश कर दिया, जो कंप्लीट अपना हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ऐप्स मैनेजर में आना है। उसके बाद ये जो सर्च है भाइयों, इस सर्च में आपको लिखना है MODE, ठीक है, सिंपल, बस आपको सिंपल लिखना है MODE। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम वीडियो के दरमियान होता है तो बेफिक्र होकर कमेंट कीजिएगा। अगर मुझसे कोई बोलने में, वीडियो में, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लोड स्टॉक पे होता है तो बेफिक्र आपका राय देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं MTP+ADB में आपको क्लिक कर लेना है सर्विस मोड में आने के बाद, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ज़रूर अभी तक समझ में आया होगा। उसका थोड़ा बस 1 मिनट का काम है आपका पीसी का, जो कि 1 मिनट के अंदर में आपका FRP जो है सो दोस्तों निकल जाएगा। तो ये देखिए मैं पीसी से यहाँ पर इसे अटैच कर रहा हूँ इस डिवाइस को। ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अपने पीसी स्क्रीन में आने के बाद मैं एक टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस लिंक को आपको डाउनलोड करना है और आपके पीसी में कोई भी एंटीवायरस अगर स्टार्ट है यानी ऑन है तो उसे डिसेबल कर लेना है कुछ टाइमों के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आपको इसे सिंपली स्ट्राइक करना है, जो कि आपको पता ही होगा, कोई भी इसमें पासवर्ड नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर इस टूल को ऑन करना है, ठीक है, स्टार्ट करना। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे स्टार्ट कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं कि स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन एंटीवायरस को आप ऑफ करके ही कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको इसमें आना है बाईपास FRP और ये देखिए सॉरी इसमें सर्विस में आना है। सर्विस में आने के बाद ऑपरेशन ADB और रीसेट FRP। सिंपल आपको रीसेट FRP में जब क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके डिवाइस में कुछ कमांड आएगा, ये देखिए, ठीक है। इससे आपको अलाउ करना है। उसके बाद ये देखिए, ठीक है, बस आपका FRP गया, ठीक है, यानी निकल गया। बहुत ही ईजी है दोस्तों FRP को सैमसंग का निकालना। फ़िलहाल अगर ये भी ट्रिक आपके डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा है तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो भी लेके आ चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, वीडियो लिस्ट में आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अपने हर वीडियो में दोस्तों जो राइट होता है वो ही अपलोड करता हूँ। कोई मतलब फेक वीडियो रोस्टेक पे आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो बेफिक्र होकर कमेंट कर लीजिएगा कि भाई आपका ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है, फिर मैं देखता हूँ कि वो कैसे वर्क नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों मैं कभी ऐसा देखिए होंगे, अगर आप रोस्टेक के पुराने व्यूवर्स होंगे तो आपको शायद पता ही होगा कि रोस्टेक पे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या वीडियो में समझ में आए या नहीं आए, मैं सभी में अपना वॉइस ज़रूर देता हूँ। ये वॉइस देने का कारण क्या है पता है आपको? सिर्फ़ और सिर्फ एक कारण है कि आप लोगों को समझ में आए। अगर इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो क्यों भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बेफिक्र होकर मुझे आप कमेंट कीजिए कि भाई आपका प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसे सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, इसका मॉडल वगैरह भी देख सकते हैं। अगर रीसेट करना है तो कर लीजिए, वरना अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने सैमसंग अकाउंट इसमें कोई भी क्रिएट नहीं किया। विदाउट सैमसंग अकाउंट हम लोगों ने इसे बाईपास किया डायरेक्टली गैलेक्सी स्टोर से एलियंसिल डाउनलोड करके और ADB एनेबल करके, ठीक है। तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।